संजय कुमार जी, क्या आप प्रदीप गुप्ता के इस आकलन से सहमत हैं? टीचर पर कहां स्टूडेंट को मिलता है बोलने के लिए? टीचर तो बोल के चल देता है। सुरेंद्र जी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। संजय जी, क्या एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आप इस रीजनिंग से सहमत हैं जो प्रदीप जी कह रहे हैं? अंजना जी, मुझे नहीं लगता कि कोई इससे असहमति जता सकता है। कैसे असहमति जताई जाए? उन्होंने जिन राज्यों का जिक्र किया और जिस खांचे में रखा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप बंगाल, पंजाब, दिल्ली इनकी बात करें तो यहाँ संभावना है, और उन्होंने बहुत केयरफुली इस बात को कहा। संभावनाएं हैं लेकिन संभावना कम है। और जिन जिन राज्यों का जिस तरह से विश्लेषण किया कि इन राज्यों में संभावना तो है लेकिन संभावना बहुत कम है। बंगाल में क्या कांग्रेस टीएमसी बना ले और साथ में लेफ्ट भी आ जाए, इसकी संभावना तो है लेकिन संभावना बहुत कम है। अगर हम पंजाब और दिल्ली की बात करें वही स्थिति है, क्योंकि फॉर्मूला दो ही होता है। अगर सीट बंटवारे का फॉर्मूला दो है, पिछला विधानसभा का चुनाव और पिछला लोकसभा का चुनाव। जिस चुनाव में जिस भी फॉर्मूले को आप बनाएं और जिस पार्टी को ज्यादा वोट होता है, पार्टी भले हारी हुई हो, या पहला तो आधार ये होता है अगर पिछले चुनाव में आपकी पार्टी उस सीट पे जीती है, वो सीट आपके पाले में जाता है, और अगर नंबर 2 पे रही थी तो वो सीट आपके पाले में जाएगा। अब देखिए, दिल्ली और पंजाब का मैं जिक्र करता हूं तुरंत। पंजाब की पिछले चुनाव में 8 सीटें कांग्रेस के पास थी, लोकसभा की सीटें। अगर उस आधार पे जाएंगे तो कांग्रेस कम से कम 8 सीटों का डिमांड करेगी, और आम आदमी पार्टी ये कहेगी कि भाई लोकसभा का चुनाव तो 19 में हुआ था, उसके बाद 22 में विधानसभा का चुनाव हुआ, और विधानसभा चुनाव में तो हम बहुत आगे हैं आपसे, तो विधानसभा का चुनाव को पैमाना बनाया जाए। अब इस पे कैसे सुलह होगी? क्या आम आदमी पार्टी 8 सीटें कांग्रेस को पंजाब में देने को तैयार हो जाएगी? दिल्ली में भी वही हाल है। अगर 2019 के लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस ने सारी सीटों पर सिवाय एक सीट को छोड़ के नंबर 2 पे कांग्रेस थी। ये जरूर है कि फासला बहुत बड़ा था, और आम आदमी पार्टी नंबर 3 पर थी। तो कांग्रेस चाहेगी कि भाई दिल्ली में भी लोकसभा का पैमाना रखा जाए। आम आदमी पार्टी कहेगी नहीं, 2019 के बाद तो 2020 में हमने बड़ी जीत हासिल की। तो ऐसे कई मतभेद हैं, ऐसे कई कंट्राडिक्शंस हैं। अब आंध्रा, तेलंगाना, इन सब चीजों का राज्यों का जो जिक्र किया, इसको कौन झुठला सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसको झुठलाया जा सकता। और प्रदीप जी ने जिस तरह से राज्यों का एक तरह से अलग अलग हिस्सों में बांटा, बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। ठीक है आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए, बात जब लोकसभा चुनावों की होती है तो हम उस हिस्से पर आते हैं जहां पर कहा जा रहा है कि शंका है, संभावनाएं कम है। उसका एक बेस है इस शक के पीछे। जैसा कि दोनों ने बताया, दिल्ली में ही अगर आप सीटें देख लीजिए तो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी थी। बीजेपी सारी सीटें जीतती है, नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस है। ऐसे में वो कहेंगे कि हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। क्या कांग्रेस, आप दिल्ली, पंजाब जैसी जगहों पर, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर एक फॉर्मूला निकाल पाएंगे स्मूथली? देखिए अंजना जी, चुनाव संभावनाओं का खेल है, और एक जो बुनियादी चीज है जिस पर हमारे दोनों सेफोलॉजिस्टों को निश्चित तौर पर उस पर गौर किया होगा, वो ये कि ये गठबंधन एक साथ क्यों आ रहा है। असली सवाल इसी बात को लेकर है। अगर उनके अंदर ये सोच है कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार भी सरकार में आएगी, तो उनका अस्तित्व, पार्टी का अस्तित्व, सरकार का अस्तित्व न केवल खतरे में होगा, बल्कि इनमें से बहुत सारे लोग वो होंगे जो कई कई सालों के लिए जेल में भी जा सकते हैं या जेल में भी रहना पड़ सकता है। यह बुनियादी कारण है जिसकी वजह से ये चुनाव में एक साथ आने के बारे में सोच रहे हैं, या 4 मीटिंग्स इन्होंने कर दी। ये बुनियादी फैक्टर है। अब ये बुनियादी फैक्टर है, तो वैसे में जब आप सीट एडजस्टमेंट के लिए जाएंगे तो शुरू में पोस्चरिंग भी होगी, बार्गेनिंग भी होगी, निगोशिएशंस भी होंगे, रूठना भी होगा, मनाना भी होगा। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी का उदाहरण अगर मैं दूं, सिर्फ पंजाब, दिल्ली और गुजरात। पंजाब में मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में किसी तरीके का कोई गठबंधन होगा, लेकिन क्या वहां इंडिया गठबंधन को किसी एक सीट का नुकसान होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल अकेले अकेले चुनाव लड़के कोई सीट जीत सकते हैं? आज की तारीख में अकाली दल वहां 16% की पार्टी और बीजेपी में लगभग 16% की पार्टी वहां पे है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है, प्रमुख विपक्षी दल हैं। लोकसभा के चुनाव को अगर देखेंगे तो वहां कांग्रेस का पलड़ा भारी है और आम आदमी पार्टी का पलड़ा पीछे है। लेकिन मैं उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष को कतई एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अन्यथा अपोजिशन का स्पेस किसी दूसरे
के पास जा सकता है और वो खतरनाक स्थिति पैदा हो। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, मुझे इस बारे में पूरा भरोसा है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके एक दूसरे के साथ गलबैया करें। 2019 में भी 5-2 का फॉर्मूला आया था, 4-3 की बात हो रही थी, 4-3 में बात नहीं है, लेकिन 2019 से लेकर 2024 में जो स्थिति पैदा हुई है उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बची रहेगी, उसको विपक्ष की आज की तारीख में ज्यादा जरूरत है, ये भी सच्चाई है। गुजरात के अंदर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में देर से देर गठबंधन हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि गठबंधन नहीं हो पाएगा, गठबंधन होगा, लेकिन जो कोएलिशन पॉलिटिक्स का जो बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन है वो आखिरी समय तक उसमें रूठना बनाना बना रहेगा। जो ग्लू है उनके हिसाब से, जो मतलब ग्लू मतलब फेविकॉल जिसको कह लीजिए आम भाषा में, कंपनी का नाम इसलिए मैं लेना नहीं चाह रही थी, जो मामला जोड़ने वाला है प्रदीप जी, जब वो जेल जाने का भय है तो वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से कोई ना कोई फॉर्मूला निकालेंगे ही, मरता क्या ना करता। मुझे पता है कि सुरेंद्र जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये एक स्थिति बनी है जिसकी वजह से ऐसी विपरीत सोच वाले तमाम नेता एक छतरी के नीचे आए हैं। लेकिन उनकी बात पंजाब के लिए क्या सही नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए नहीं भी हो पाता है बहुत स्मूथली इन दोनों के बीच में गठबंधन, लेकिन बीजेपी या अकाली को वहां फायदा हो जाए, ये भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि आप अलग से भी लड़े, कांग्रेस अलग से भी लड़े, या कुछ सीटों पर समझौता हो भी जाए, तब भी फायदा इन्हीं दोनों पार्टियों को होगा, यानी बीजेपी को नहीं होगा पंजाब जैसी जगह। देखिए अंजना जी, हमने जो आकलन किया है क्या गठबंधन होगा और क्या एक उम्मीदवार होगा इसका किया है, फायदा होगा कि नहीं होगा वो तो उस पर निर्भर करेगा जो स्थिति सामने आएगी अलग अलग राज्यों में। जैसे कि बताया आशुतोष जी ने, बिल्कुल सही कहा कि जैसे आशुतोष जी ने कहा कि जेल का डर है, एक कॉमन फैक्टर है कि किसी भी तरह से बीजेपी या मोदी को सरकार में आने से रोकना है, ये दो कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन आपको इनके मूल में भी जाना पड़ेगा, इनके ओरिजिन में भी जाना पड़ेगा। चाहे टीएमसी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन पार्टियों का जो पेट है वो कांग्रेस की पीठ से लगा हुआ है, आपको इसको समझना पड़ेगा। और इसी बेसिक उसका मतलब ये है कि ये इनका उदय ही हुआ है कांग्रेस के लॉस से। ठीक है, कांग्रेस हाशिए पे जाते गई तो वही वोट शिफ्ट होके इन पार्टियों में आते गया, तो ये मूल है, का मतलब है ओरिजिन है ये। तो ओरिजिन को कोई भी अपना बचा के रखना चाहता है ऐसा माना गया। उसी के चलते आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में और कई बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, और ये सोच सकते हैं आप 403 में से एक सीट जीती है पिछली बार कांग्रेस ने, 403 कहां और एक कहां। ये मूल का विषय है, ये अपने अस्तित्व का। तो सब चीज मान्य है, लेकिन एक समय पे परिस्थितियां ये बनती है कि भाई हम ही नहीं रहेंगे तो क्या आगे की बात होगी, खेल ही खत्म हो जाएगा। ये हमेशा इन लोगों को चीजें सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अब सर पे पानी इतना गुजर चुका है कि जैसे कहा आपने कि मरता क्या नहीं करता, जुड़ जाए तो जुड़ने मैंने तो संभावनाएं जताई हैं, और इन विशेष कारणों की वजह से उनको इन श्रेणी में रखा है, मूल की वजह से भी। और जिस हिसाब से जैसे लेफ्ट और टीएमसी कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है लेफ्ट और टीएमसी, 42 सीटें हैं। चलिए पंजाब और दिल्ली में तो मुद्दा 1 या 2 सीट का इधर उधर, जैसे वापस आशुतोष जी ने बताया 4-3 हो जाएगा या 5-2 हो जाएगा, तो एक सीट में किसी को कुछ पड़ता, ठीक, बट मूल कहां से आएगा और कहां जाएगा। सुरेंद्र जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ। सुरेंद्र जी सब की बात का जवाब देना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी, जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जिसका नाम भारत न्याय यात्रा है, राहुल गांधी गुजर रहे हैं, मणिपुर से होते हुए वो असम, मेघालय, बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जा रहे हैं। 355 कुल सीटें आती हैं, 355। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने 14 सीटें सिर्फ जीती थी इन राज्यों में। कैसे, मतलब सवाल यह है कि एक तो उस ग्लू पर भी जवाब दीजिए। ये सिर्फ प्रधानमंत्री या बीजेपी का कहना नहीं है, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मानते हैं कि ये गठबंधन मजबूरी है, अस्तित्व की मजबूरी है, जेल से बाहर रहने की मजबूरी है कि किसी तरह से जेल से बच जाए। ऐसे में क्या वाकई आप लोग समझौते की सूरत बना पाएंगे और ऐसी जादुई छड़ी राहुल जी निकाल लेंगे भारत न्याय यात्रा से कि बाजी पलट देंगे? 355 सीट्स, 14 आउट ऑफ 355।
अंजना जी, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से मैं कोई प्रतिकार नहीं कर रहा हूं। अब मैंने पत्रकार मित्रों का और एनालिस्टों का को गुरु मानना शुरू कर दिया, इसलिए अब कोई प्रतिकार नहीं। हम तो कहते हैं कि हमारे पास 355 में से 14 सीट हैं। ये बात अपने आप में ऐतिहासिक सत्य है और यही हमारे लिए एक संभावना भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही एक बड़ा डर भी है। भाई, हमारे पास जीतने के लिए 340 सीटें, 341 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास जीतने के लिए कुल 14 सीटें हैं। एक चीज को बहुत स्पष्ट जानिए, नंबर एक। नंबर दो, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी एक बात से कि हम लोगों के बीच में आंतरिक मतभेद हैं सारी पार्टियों में, लेकिन मनभेद नहीं है। संवाद के जरिए हम विवाद को सुलझा रहे हैं, ठीक है ना। हम संवाद हमारा हो रहा है, विवाद को सुलझा रहे हैं। अगर इतनी ही सब गुत्थियां नहीं होती तो ये सारे के सारे दल कांग्रेस से ही निकले हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे टीएमसी हो। तमाम ऐसे दल हैं जो कांग्रेस से, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो। तो हमारे अंदर विवाद थे, अब हम संवाद कर रहे हैं और संवाद हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मायावी शासन जो संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है या खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें क्या नाम मीडिया भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबको या तो अपने पीछे रखने की कोशिश कर रहा है या खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसके विरोध में कहीं ना कहीं हम एक हो रहे हैं, तमाम अपने मतभेदों के बावजूद। और रही बात जैसे आपने कही कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो सच बात तो हम एक ही बात कहते हैं ना अंजना जी, जब बुआ के मूंछ होंगी तभी तो उसको चाचा कहिएगा। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और उनका समर्थक वर्ग परेशान है अपने आप को रिटेन करने के लिए, और हमारे पास, हमारे अंदर उत्साह है पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे पास विकास की असीमित संभावना है। सिर्फ 355 में 14 सीट हैं जीती है हमारे पास, बाकी 341 सीटों को जीतने की हमारे पास पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश की आप बात ले लीजिए, राजस्थान की ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की ले लीजिए। आपको मैं सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूं कि पिछले एक साल में 9 जगह चुनाव हुए अंजना जी, 5 जगह भाजपा हारी और 4 जगह जीती। लेकिन भाजपा और उनके साथी ऐसा हल्ला मचा रहे हैं जैसे उन्होंने जग जीत लिया है। हर जगह की अलग अलग थ्योरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश पे आना चाहें, आप मध्य प्रदेश पे आना चाहें, तो आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में आज का भी अगर वोटिंग पैटर्न रहता है तो मध्य प्रदेश में 13 सीटें हम लोग भारतीय जनता पार्टी से छीन रहे हैं।